नमस्कार विद्यार्थियों, मैथ विद अरिहंत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भाजकता के नियम। तो विद्यार्थियों, चलिए शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और विद्यार्थियों, हमारे इस बोर्ड की PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बोर्ड की PDF प्राप्त हो जाएगी और आप हमारे फेसबुक चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। चलिए, तो विद्यार्थियों, हम सबसे पहले तो भाजकता के नियम पढ़ने जा रहे हैं और इसमें भाजकता के नियम में हमारा जो पहला रूल है वो लिखिए। चलिए, मतलब पहला रूल लिखिए, दो से भाजकता का नियम। देखिए, दो से भाजकता का नियम क्या होगा, लिखिए। यदि संख्या का इकाई अंक यदि संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, यदि संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि 242, इसका इकाई अंक कितना है, 2। उदाहरण के तौर पर जैसे 594, 1024। तो देखिए, इनका इकाई अंक कितना है, इसका कितना है, 2, इसका 4, इसका 4। तो यदि संख्या का इकाई अंक 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई सा भी अंक होता है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित होती है। यह हमारा 2 से भाजकता का नियम है। चलिए, अभी हम अपने नेक्स्ट रूल पर बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम 3 से भाजकता का नियम। 3 से भाजकता का नियम। भाजकता से मतलब तो समझ रहे हो ना क्या है। ये मतलब है कि जैसे हम कोई भी संख्या को चेक करते हैं कि इसमें क्या 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो हम चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको हम देख के ही बता सकते हैं कि हाँ, इस संख्या में भाग जाएगा। तो देखिए, यदि संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो वह संख्या 3 से
विभाजित होगी। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे कि 36,921, कोई भी संख्या ले सकते हैं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 12,366। तो देखते हैं। देखिए, यदि संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो हमारी संख्या ये हो गई। अब संख्या के अंकों का योग, तो 3 और 6, देखो 3 + 6 + 9 + 2 + 1, इसका योग 3 6 9 9 18 और 2 20 और 1 21। यदि संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है, जैसे भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो वह 3 से भाजकता का नियम होगा। अब देखो, जैसे ये है 12,366। अब इसके अंकों का योग 1 + 2 3 + 3 कितना 6, 6 + 6 12 + 6 18। 18 में 3 का भाग जा रहा है तो कितना आया 6। मतलब भाग जा रहा है तो संख्या क्या होगी, 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो हमारा 3 से भाजकता का नियम है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम अब हमारा नेक्स्ट जो आता है 4 से भाजकता का नियम। हमारा नेक्स्ट आता है 4 से भाजकता का नियम। 4 से भाजकता का नियम। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, 4 से भाजकता का नियम क्या होगा। यदि हमारे पास कोई भी संख्या है और उस संख्या के अंतिम 2 अंकों, जो अंतिम 2 अंक होते हैं, उसमें यदि 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो चलिए लिखिए इस रूल को। यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 12,544, या फिर जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 59,629। तो चलिए इनको देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे कितना है, अंतिम 2 अंक 44। तो 44 में 4 का भाग जाएगा, 44 में 4 का भाग जाएगा, हम देख के बता सकते हैं। तो ये संख्या 4 से भाजकता के नियम को फॉलो करती है। तो इस संख्या में, पूरी संख्या में 4 से भाग जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट के 2 अंक कितने हैं, 29। तो 29 में 4 का भाग तो जाता नहीं है। तो हमारी ये वाली जो संख्या है वो क्या है, 4 से भाजकता के रूल को फॉलो नहीं कर रही है। तो ये 4 से भाजक नहीं है। तो हम संख्या को देखते ही बता सकते हैं, यदि इसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता हो तब तो संख्या हमारी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट अपने एग्जाम्पल हो ही गया, अभी हम अपने नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल आता है क्या,
हमारा नेक्स्ट टूल आता है 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता। तो देखते हैं हमारा 5 से भाजकता क्या है। तो विद्यार्थियों 5 से भाजकता के रूल को समझते हैं। यदि कोई भी जैसे कोई भी संख्या होगी हमारे पास और उस संख्या में उस संख्या का इकाई का अंक या तो 0 होगा या 5 होगा, और यदि कोई भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होगा और वह 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो विद्यार्थियों यदि कोई भी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित होगी। हमको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, बस संख्या का इकाई अंक 0 और 5 देखते ही समझ जाना है कि ये संख्या तो 100% 5 से विभाजित है। तो चलिए हम इस रूल को लिखते हैं। यदि संख्या का इकाई अंक यदि संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1000, 25, 940, 845, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। तो इसमें देखिए इकाई का अंक कितना, 5, 0, 5। तो ये संख्या क्या है, ये सभी संख्याएं 5 से भाजक होंगी। अब हम नेक्स्ट अपने रूल पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है चलिए हमारा नेक्स्ट टूल क्या हो जाएगा, 11 से भाजकता का नियम। 11 से नियम। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 से भाजकता का नियम, सॉरी 5वां नंबर है 11 से भाजकता का नियम। ठीक है, तो चलिए 11 से भाजकता का नियम। यदि संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान विद्यार्थियों हमारा 11 से जो भाजकता का नियम है उसमें कोई भी संख्या उसके सम स्थान और विषम स्थानों के जो अंकों का योग होता है, और वो अंकों का योग या तो 0, 11, 22, 33 इसी तरह से, मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं हम 11 के पहाड़े के रूप में हो, जैसे 11, 22, 33, 44, 55 ये हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो चलिए देखते हैं, यदि संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0, 11, 22, 33 इसी तरह से इसी क्रम में हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। क्या होगी विद्यार्थियों, 11 से पूर्णतया विभाजित होगी।
तो चलिए विद्यार्थियों, अभी हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल में लेते हैं जैसे कोई भी नंबर 24,251, और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम 12,562। ठीक है, तो चलिए हम अपने एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए, अभी हमने लिखा है 11 से भाजकता का रूल। हमने क्या लिखा है, यदि संख्या के सम स्थान और विषम स्थान, ठीक है, तो सम स्थान पे तो कौन कौन से हो गए, विषम स्थान पर कौन कौन से हो गए, एक तो ये 2 हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इनका योग कितना हो गया, 2 2 4 और 1 5 हो गया। ठीक है, अब हम साथ इसको भी देख लेते हैं कि जो सम स्थान पर है उनके अंकों का योग कितना हो गया। अब सम स्थान पर कौन कौन से हैं, सम स्थान पर है 4 और यहाँ पे है 5, तो इसका अंकों का योग कितना हो गया, 9। अब हमने क्या लिखा है, यदि संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर। अब हमने अंकों का योग तो निकाल लिया कि अंकों का योग इतना है, तो इन अंकों का अंतर कितना है, इन अंकों का अंतर है यहाँ पे 9 और 5। कितना अंतर है इन दोनों में, 4 का अंतर है। अब हमने वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी में क्या लिखा है, अपनी प्रॉपर्टी में लिखा है यदि ये अंतर या तो 11 हो, कितना 11, या 22 या फिर 0 हो, तो भी ये 11 से भाजक होगा। तो अभी हमने इसको प्रूव कर लिया, ये वाला हमारा जो एग्जाम्पल है वो 11 से भाजक नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है 12,562। अब हम इसमें जो विषम अंकों पे हैं हमारे नंबर, उनको ऐड करते हैं। 5 भी विषम अंक पे है, 1 है विषम पे और 2 क्या है विषम पे। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 + 5 + 2 कितना आएगा, तीनों को ऐड करने पर 8 आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब हमारे सम स्थान पर कौन कौन से अंक हैं, 2 और 6, इनका अंतर कितना है, 8, इनका योग 8 है, और इन दोनों का अंतर कितना है, 0। तो हम देख के बता सकते हैं कि ये हमारा जो अंक है, ये वाली संख्या है, वो 11 से भाजक होगी। तो विद्यार्थियों, हम इस तरह किसी भी संख्या को देखकर ये बता सकते हैं, इन जो हमने रूल पढ़े हैं इनके माध्यम से, कि कौन सी संख्या 11 से भाजक होगी, कौन सी संख्या 5 से भाजक होगी और कौन सी संख्या 2 से भाजक होगी। तो हम इन सभी संख्याओं के बारे में देख के ही बता सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको अगर ये क्लास पसंद आई हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तो अपने दोस्तों के साथ। और विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अगली होने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, आपको इस बोर्ड की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे फेसबुक चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।